वो साल था 1975। भारत आजादी के बाद लोकतंत्र की राह पर चल पड़ा था, लेकिन इसी लोकतंत्र को सबसे बड़ा झटका लगा जब पूरे देश पर आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। रातों रात नागरिक अधिकार छिन गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। आज हम बात करेंगे कि आखिर आपातकाल क्यों लगा, कैसे लागू हुआ, उस दौरान जनता ने क्या सहा और इसका असर भारत की राजनीति पर क्या पड़ा। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारे के साथ भारी बहुमत से चुनाव जीता, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ने लगे। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी। तेल संकट, ऑयल क्राइसिस 1973 के कारण जनता परेशान थी। छात्रों, मजदूरों और विपक्षी दलों ने जगह जगह आंदोलन शुरू कर दिए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। छात्रों और युवाओं का गुस्सा पहले से ही चरम पर था। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जेपी ने भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने लाखों लोगों की रैली को संबोधित किया और कहा, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यानी यह साफ हो गया था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ देश भर में बगावत खड़ी हो चुकी थी। जेपी आंदोलन और अदालत के फैसले से घिरी इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सलाह की और 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल लागू कर दिया गया। आपातकाल 21 महीने तक चला, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। इस दौरान संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित हुआ। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। हजारों विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई आदि गिरफ्तार कर लिए गए। अखबारों पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार की आलोचना करने वाली हर खबर दबा दी जाती। संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, ने नसबंदी अभियान और जबरन परिवार नियोजन जैसे कई विवादित फैसले चलाए। आम जनता भय के माहौल में जीने लगी। लोग डर में जी रहे थे। खुलकर बोलना अपराध माना जाने लगा। पुलिस और प्रशासन को मनमानी शक्तियां दी गईं। लाखों लोगों की आजादी सीमित हो गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। गांव-गांव, शहर-शहर में सरकार के खिलाफ खामोश लहर चल रही थी। आपातकाल का अंत। मार्च 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। उन्हें भरोसा था कि जनता फिर से उन्हें ही चुनेगी, लेकिन हुआ उल्टा। जनता ने जनता पार्टी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जेपी आदि के समर्थन से बनी को भारी बहुमत दिया। इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को ऐतिहासिक हार मिली। आपातकाल का असर। इस घटना ने भारत के लोकतंत्र को गहरा झटका दिया। लोगों को समझ आया कि लोकतंत्र की रक्षा कितनी जरूरी है। 44वां संविधान संशोधन 1978 लाकर यह तय किया गया कि अब भविष्य में आपातकाल लगाना इतना आसान नहीं होगा। इंदिरा गांधी की छवि को भारी नुकसान हुआ। हालांकि बाद में 1980 में वह फिर से प्रधानमंत्री बनी। 1975 का आपातकाल भारत के इतिहास का वह दौर है जिसने हमें लोकतंत्र की असली ताकत और उसकी नाजुक स्थिति का एहसास कराया। यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि जनता और आजादी की आवाज को दबाने की कोशिश थी। लेकिन भारत की जनता ने साबित कर दिया कि जब समय आता है तो लोकतंत्र की जड़ें सबसे मजबूत होती है। और इस प्रकार समाप्त होता है आपातकाल की कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।